हरिओम। ज़्यादातर लोग ये दो कारणों की वजह से ही दुखी होते हैं। पहला, ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में हो चुकी घटनाओं के कारण दुखी होते हैं या फिर जो फ्यूचर में होने वाली है उसके कल्पनाओं के कारण दुखी होते रहते हैं। सो अपने दिमाग को ऑटोमेटिकली मत चलने दीजिए। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही हमें प्रॉपर फ्यूचर दे सकता है। माय नेम इज निखिल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम। मैंने ये वीडियो में कुछ प्राणायाम की टेक्निक बताई है, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। अगर आपको ओवर थिंकिंग की भी समस्या हो तो आप ये प्राणायाम ज़रूर कर सकते हो। पहला होता है नाड़ी शोधन। ये करने से पहले आपको अनुलोम विलोम की कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। देन हम नाड़ी शोधन की ओर स्टार्ट करेंगे। तो अनुलोम विलोम करने के लिए नॉर्मली दोनों अपने राइट हैंड के फर्स्ट और मिडल फिंगर को फोल्ड करना है। ये मुद्रा को नासिका मुद्रा कहते हैं। सो अपने अंगूठे को सबसे पहले राइट नोस्ट्रिस पे रखना है एंड लेफ्ट से श्वास लेना है। और ध्यान रखिए, ये अनुलोम विलोम करते टाइम हमें होल्ड नहीं करना है, कुंभक नहीं लगाना है। सो सांस लेनी है, छोड़नी है, अगेन सांस लेनी है एंड सांस छोड़नी है। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। नासिका मुद्रा बनाइए, अपने हाथों को स्ट्रेट रखिए, कमर को स्ट्रेट। अपने लेफ्ट वाले हैंड को ज्ञान मुद्रा में लाना है और श्वास लेनी है पहले लेफ्ट से। श्वास लीजिए एंड राइट से छोड़ना है। अगेन श्वास लीजिए, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। इसको आपको कुछ 10-12 बार प्रैक्टिस करनी है। देन आप नाड़ी शोधन की ओर बढ़ेंगे। सो मैं आपको नाड़ी शोधन की टेक्निक बताता हूँ। क्या करना है, नाड़ी शोधन करते टाइम हमेशा फोकस रहना चाहिए, श्वास के ऊपर हमेशा फोकस रहना चाहिए। श्वास धीरे से ध्यान से भरनी है एंड थोड़ी देर होल्ड रखना है, कुछ सेकेंड, देन राइट से छोड़ना है। इसमें हम कुंभक लगा सकते हैं। सो देखिए, वापस से नासिका मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। श्वास लीजिए बड़ी ध्यान से, होल्ड, देन स्लोली श्वास छोड़ते जाना है। श्वास लीजिए धीरे से, फोकस के साथ। पूरा ध्यान श्वास की ओर होना चाहिए। श्वास भरिए एंड नॉस्ट्रिल्स को ऑफ करना है। होल्ड कुछ सेकेंड एंड श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। एक और बार। बड़ी ध्यान से कीजिए, बड़ी ध्यान से करना है। श्वास भरिए स्लोली फोकस के साथ। होल्ड एंड धीरे से राइट साइड छोड़ना है। अगेन श्वास भरिए, होल्ड श्वास के साथ।
होल्ड, फोकस। धीरे से फोकस के साथ श्वास को छोड़ते जाना है। ये था नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करते टाइम मोर फोकस रहने के लिए क्या कीजिए, जब हम श्वास लेते हैं तो देखिए कि कहाँ का स्पर्श हो रहा है। नासिका के द्वार पे स्पर्श हो रहा है कि अंदर जाते टाइम स्पर्श हो रहा है, वो सब चीजें हमें ध्यान से देखनी है। और श्वास छोड़ते टाइम भी देखना है कि कहाँ कहाँ श्वास टच होते हुए बाहर जा रहा है। सो ये थी नाड़ी शोधन की टेक्निक। हम नेक्स्ट प्राणायाम के लिए बढ़ते हैं, जिसका नाम है बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम। बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले श्वास लेनी है। जितनी श्वास हम लेंगे, जैसे एग्जांपल 6 सेकेंड तक जब हमने श्वास लिया तो होल्डिंग भी 6 सेकेंड ही करना है, और जब श्वास छोड़ेंगे तब 6 सेकेंड ही करना है, एंड वापस से बाहर होल्ड रखना है श्वास को, वो भी 6 सेकेंड ही करना है, एंड अगेन जब श्वास लेंगे तो 6 सेकेंड ही रखना है। ठीक है, सो ये होता है बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम। सो ये करने के लिए ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने घुटने के ऊपर रखिए, आंखें बंद। अभी 6 तक हमें श्वास लेनी है। श्वास लीजिए, होल्ड 6 सेकेंड, छह सेकेंड में श्वास छोड़नी है। होल्ड, भारी श्वास को होल्ड रखिए 6 सेकेंड। अगेन श्वास लेनी है 6 सेकेंड, एंड होल्ड फॉर 6 सेकेंड। सो देखिए, ये करने के लिए जब हम श्वास लेते हैं तब श्वास को रिलैक्स करके पेट में लाना है। जब आपको फील होगा श्वास पेट के अंदर है तो पेट रिलैक्स लगेगा एंड श्वास से भरा हुआ लगेगा, और मूलाधार को रिलैक्स करना है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो मूलाधार को टाइट करना है, देन पेट अंदर। तो ये होती है बॉक्स ब्रीदिंग की टेक्निक। इसे भी आपको स्टार्टिंग में 6-7 बार करना है, देन आप आगे चल के टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो और नंबर ऑफ प्राणायाम भी बढ़ा सकते हो। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो किसी टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे जरूर सजेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद।